हेलो दोस्तों, आज मैं आपको वो सारे प्रोसेस बताऊंगा जो डीवी के दौरान आज इरिसेट सिकंदराबाद में हुआ है। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि आज मेरा डीवी 29 तारीख को सेकेंड स्लॉट में हुआ था, जिसमें मैं हर एक स्टेप को बताऊंगा आपको। कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड होने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट प्रॉपरली किस तरीके से अपलोड कर सकते हैं वो भी बताऊंगा, और किस किस पॉइंट से किस किस तरीके से आपको डीवी के दौरान सारी चीज़ें हुई उनके बारे में बता पाऊंगा और बताऊंगा जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। और जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे हाथ में ये मेडिकल बैंड है, और कल मेरे को मेडिकल दिया गया है, जस्ट बगल में ही दिया हुआ है 1 किलोमीटर की दूरी पर, यहाँ पर आरआरबी सेंटर से। लेकिन ऐसा नहीं है, इवनिंग वाले को क्लोज लोकेशन पे दिया जा रहा है, अदरवाइज विशाखापट्टनम, वाइजैग और एक कोई लोकेशन बता रहे थे, गोलू पुटवा करके, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, तो वहाँ भेजा जा रहा है बेसिकली। तो ये तो अगर हम इसकी बात करें तो आप जैसे ही आप रिपोर्ट करेंगे, जैसे मेरा 2 बजे था, आपका जब भी हो, आप उस दौरान जब रिपोर्ट करेंगे तो आपको सिक्योरिटी सेंटर पर अपने लगेज को सबमिट करना होगा, फ़ोन को सबमिट करना होगा, और फ़ोन को सबमिट करने के बाद वो आपको एक टोकन देंगे, वो आपको अपने वॉलेट में रख लेना होगा। बेसिकली मैंने तो यही किया, और वॉलेट अलाउड है, फ़ोन अलाउड नहीं है। जैसे ही हम लोग एंटर किए तो सबसे पहले वो इस बात का क्रॉस चेक करे कि जितने स्टूडेंट उस स्लॉट में मेरे हैं वो सभी आए नहीं आए, मतलब अटेंडेंस चेक कर रहे थे बाय टिकिंग नेम बाय नेम, बाय आस्किंग नेम बाय नेम। सो यस, मेरे स्लॉट में टोटल 32 थे, जिसमें से 4 एब्सेंट थे, वो शायद ब्लॉक डेट में आए नहीं आए पता नहीं, बट 28 अवेलेबल थे। उन 28 को पहले वो लोग क्लियर किए, वो सारा चीज़ उनसे पूछे कि साइट पे ये चीज़ें अपलोड किए हो या नहीं किए हो, और फिर जो 2 सेट डॉक्यूमेंट हम लोगों को बना के लेके जाना था उसको क्रॉस वेरीफाई किया, एंड सबको एक जगह बैठा लिए, एंड देन आफ्टर सारे 28 बच्चों को डीवी वाले रूम में लेकर के गए। एक हॉल होता है बेसिकली, डीवी हॉल उसको कहते हैं, डीवी हॉल 1, डीवी हॉल 2, डीवी हॉल 3, बट बेसिकली आई वॉज इन डीवी हॉल सेकेंड कह सकते हैं। वहाँ पर टोटल हम लोग 16 स्टूडेंट्स बैठे हुए थे। तो मैं आपको बता दूं, इस डीवी के दौरान टोटल 6 काउंटर बने हुए थे, मतलब हर एक बच्चे को उस 6 काउंटर पर से गुजरने के बाद ही डीवी से मुक्त किया जा रहा था कि यस यू हैव कंप्लीटेड योर डीवी। तो मैं आपको एकदम बारीकी से बताता हूँ, आपको भी कल यही होना है कि आप जैसे जाओगे, सारा प्रोसेस हो गया, जब आप अंदर डीवी रूम में बैठोगे तो आपको पहला काउंटर पे जब जाएंगे तो वहाँ पर एक्चुअली टीसीएस वाले ये चेक कर रहे होते हैं कि CBT 1 का आपका आधार, आपका वेरिफिकेशन कर रहे होते हैं कि यस, मतलब वो क्रॉस चेक कर रहे होते हैं, आधार वेरिफिकेशन कर रहे थे। काउंटर 2 पे अब जब जाना होता हुआ मेरा, तो उस समय ये देखा गया कि आपको CBT 2 का आधार वेरिफिकेशन कराया कि वो मैच किया नहीं किया, तो वो 2 हो गया। एंड तीसरे काउंटर पे जब गए, वो CBAT के आधार वेरिफिकेशन को क्रॉस चेक किए, एंड वो वहाँ से मेरे को फ्री कर दिए, और वो मेरे डीवी के कॉल लेटर पे इस बात को मेंशन कर दिए कि वेरीफाइड वेरीफाइड वेरीफाइड। जब ये चीज़ें हो गया मेरा, तो मेरे डॉक्यूमेंट के साथ वो चूँकि डीवी के कॉल लेटर पे वो चीज़ों को मेंशन किया, और मेरे को एक चौथे काउंटर पे जाना पड़ा। वो मेरे को एक रिसीट दिए जिसमें मेरा नाम पूरा पूरा लिखा हुआ था, पूरा पूरा लिखा हुआ था कि कौन सा रिक्रूटमेंट है। जैसे कि हम लोगों को पता है CN01 2024 है, तो उसको लेकर के ऐसे साइन बोर्ड लेकर के फ़ोटो क्लिक कराना हुआ। दैन आफ्टर वो मेरे को ये बैंड दिए, मेडिकल बैंड, और वो 24 रुपीज़ का कुछ कूपन लेते हैं, वो हम लोगों को पे करना होता है। हम लोगों ने पे किया, मतलब मैंने पे किया, और वो फिर मेरे सीट पे बैठा दिए। जब ये प्रोसेस हो गया 4 काउंटर पूरा, और ये टाइम होने में मतलब लगता है समय, इसलिए पेशेंस रख के जाइएगा तो चीज़ें काफ़ी आसान होगी, अदरवाइज बोर होने लगेगा। एंड वहाँ के लोग खासकर आरआरबी सिकंदराबाद के, मतलब महाकालेश्वर की कृपा कह लीजिए, काफ़ी मतलब सपोर्टिव पर्सन, मेरे को पर्सनली जो बंदा मिला वो काफ़ी सपोर्टिव था। और वो एक एक डॉक्यूमेंट को पहले वो देखा कि मैंने 2 सेट बनाए कि नहीं बनाए हैं, दोनों सेट में सारे डॉक्यूमेंट अवेलेबल हैं या नहीं हैं, और
उसके बाद वो मेरे ऑनलाइन सारे डॉक्यूमेंट को चेक किया जो मैंने अपलोड किया था। मैं आगे बताऊंगा कि मैंने कौन कौन सा डॉक्यूमेंट और किस तरीके से अपलोड किया था। और इसके बाद जब इन सब चीज़ों का हो गया तो वो मेरे क्रॉस चेक में मैं डॉक्यूमेंट वाइज आपको बता दूं कि सबसे पहले तो आपको आपके डिग्री का जो भी, चाहे आप डिप्लोमा हो, चाहे वो ITI हो, चाहे आप इंजीनियरिंग किए हो, उसकी सर्टिफिकेट, उसकी सारी मार्कशीट एक साथ लगाइए, है ना। और उसके उसके बाद हम लोगों को 12th का मार्कशीट, 12th का सर्टिफिकेट, 10th का मार्कशीट, 10th का सर्टिफिकेट, ये चीज़ तो आपको देना ही देना है, कंपलसरी है। इसके जस्ट बाद आपको CVT 1, CVT 2, CVT 3 का एडमिट कार्ड लगाना ज़रूरी है, क्योंकि वो वहाँ पे देख रहे हैं, वो उनको चाहिए, उनका फोटोकॉपी चाहिए। उसके बाद वो देख रहे हैं कि आपका OBC, SC ST EWS जिसका भी है, वो आपको OBC सर्टिफिकेट चाहिए, जो आप एनेक्सर 7 के फॉर्मेट में, मतलब जो भी रेलवे का फॉर्मेट है उस पर बनवा करके बाकायदा आए हों, वो चाहिए। फिर जिस समय अप्लाई किया था जिस नंबर को, वो चाहिए। और जो अभी आपने जो 2025 में जो आपको मतलब मिला होगा, तो जो न्यूली बनवाए वो लेके जाइए। बेसिकली 3, मतलब कास्ट सर्टिफिकेट की बात करें तो वो चाहिए उनको। तो उसके बाद इन चीज़ों के बाद आधार कार्ड, तो ये डॉक्यूमेंट आपको चाहिए वहाँ पर, और इनफ है। उसके बाद वो डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद, चेक करने के बाद, एक एक करके वो क्रॉस वेरीफाई करते हैं, और सारे जितने भी पेजेस हैं उसमें वो पेंसिल से वेरीफाइड अपने के लिए लिख लेते हैं कि हाँ मैंने इसका ओरिजिनल देख लिया है। और इसी दौरान वो हम लोगों को एक पेज भी दे रहे होते हैं, जब हम लोग हॉल कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे हुए रहते हैं सारे बच्चे को। जैसे कि आपको याद होगा कि हम लोग जब CVT 1 और CVT 2 और CBAT का एग्ज़ाम दिए थे, तो उससे पहले हम लोगों को अपने जो एडमिट कार्ड का पेज मिलता था, उसमें हम लोग कुछ सेंटेंस, पैराग्राफ लिखते थे। तो सेम पैराग्राफ CVT 1 का, CVT 2 का और CBAT का लिखा हुआ मिला कि उसको आप मतलब रनिंग हैंड राइटिंग में लिखिए। तो वो भी मैंने किया। एंड देन आफ्टर रनिंग हैंड राइटिंग तीनों लिखने के बाद, उससे कॉलम बने हुए थे, 6 टोटल कॉलम बने हुए थे। 6 टोटल कॉलम में साइन करना था, दैट वी आई हैव डन, एंड आप लोगों को भी करना पड़ेगा। एंड उसके बाद लेफ्ट थंब आप मार्क्स देख सकते हो, राइट थंब मार्क्स देख सकते हो, देना पड़ा। एंड देन आफ्टर जब इस पांचों काउंटर का अपना कहानी हो गया, तो फिर वो फाइल बना करके, 5वें काउंटर वाले जो डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए, वो मेरे 2 फाइल बना करके, एक फाइल ट्रांसफ़र किए लास्ट ऑफिसर को, जिनको कि क्रॉस वेरीफाई करना था मेरे डॉक्यूमेंट को। एंड ही वॉज द सुप्रीम वन, बिकॉज वो ही दिख रहे थे उस रिक्रूटमेंट बोर्ड के हेड। सो जब ये हो गया, वहाँ पर मैं गया, मेरा नाम बुलाया गया, तो मेरे को वो, अल्दो जो 5th नंबर काउंटर जो सारे डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कर रहे थे, ही वॉज वेरी कोऑपरेटिव, वेरी कोऑपरेटिव। आई एम टॉकिंग अबाउट RRB सिकंदराबाद। मैंने उनका नाम तो नहीं पूछ पाया, लेकिन वेरी जेंटलमैन पर्सन ही वॉज। एट द सेम टाइम शिवा, आई लाइक, मेरी ट्यूनिंग शिव से है, उनकी वो शिव के भक्त है, मैंने ऐसा कुछ नोटिस किया। और यस, वी हैव डिस्कस समथिंग। तो वो काफ़ी कोऑपरेटिव मेरे साथ तो पर्सनली थे, और सबके साथ भी थे। यस, नॉट ओनली विथ मी, विथ एवरीवन। तो उसके बाद फिर वो फाइनली हम 6th काउंटर पे गए, मेरा फाइल बना करके वो वहाँ पे फॉरवर्ड कर चुके थे। वो चीज़ों को एक एक चीज़ें, नंबर, आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो उनके पास पहले से है, वो एक एक चीज़ मिलाए कि क्या सब सही है, क्या सारा डॉक्यूमेंट है। वंस ही हैज़ गॉट कन्फर्म्ड कि यस ही इज़ द राइट वन, डन। इतना होने के बाद हम लोगों को फिर से वहाँ पर बैठाया गया। और जब बैठाया गया तो उसके बाद मेडिकल की 2 कॉपी बन करके आई, जो वहाँ पे ऑन द स्पॉट सारे प्रोसेस हुए थे कि ऐसे ऐसे मेडिकल, क्योंकि जहाँ मेडिकल होगा वहाँ हम लोगों का पेज भेजा जाएगा। तो वही एग्जैक्टली तुरंत से उस सारा DB होने के बाद वो प्रोसेस के लिए पेज बन करके आया। और यस, वो पेज पे हम लोगों से सिग्नेचर कराया गया, बोथ दोनों लीफ पे, एंड देन लेफ्ट थंब इम्प्रेशन दिया गया। इतना कुछ हुआ DB के बाद, DB में। और हम लोगों को एक नॉर्मल इंस्ट्रक्शन कि आपको कल अगले दिन मेडिकल के लिए फलाने फलाने जगह पे जाना है, वो इंस्ट्रक्शन दे करके हम लोगों को रिलीज आउट कर दिए। यस, सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोसेस व्हाट हैज़ हैपेंड देयर। एंड अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करना है और क्या क्या करना है। तो मैं आपको बता दूं, 10th मार्कशीट की अगर बात कर लें, तो 10th मार्कशीट में आपको आपके सर्टिफिकेट,
आप कॉलम जब जो आरआरबी की साइट्स है उसमें जैसे आप जाइएगा तो 10th के सर्टिफिकेट को मेंशन कीजिए, सर्टिफिकेट नंबर को, उसका इशू डेट मेंशन कीजिए, एंड देन आफ्टर एक कंबाइंड आप फाइल बनाइए 10th सर्टिफिकेट का, जिसमें 10th का सर्टिफिकेट हो आगे पीछे दोनों, और दूसरा आपका उसमें मार्कशीट हो 10th का। इसको मर्ज कीजिए और उस जगह उसको अपलोड कीजिए जो भी साइज में दिया हुआ है। एंड देन आफ्टर अगर हम बात करें तो उसमें आपको डिग्री सर्टिफिकेट भी डालना है। डिग्री सर्टिफिकेट्स बोले तो अगर आप इंजीनियरिंग किए तो इंजीनियरिंग की सर्टिफिकेट्स लगाइए, अगर आपने डिप्लोमा किया है तो डिप्लोमा की सर्टिफिकेट लगाइए, अगर आपने आईटीआई किया है तो उसकी सर्टिफिकेट लगाइए। उसको लगाने के बाद उसका नंबर मेंशन कीजिए, इशू डेट डालिए, और उसको जो भी आपका आगे पीछे दोनों है उस दोनों को कंबाइंड फाइल बनाइए और उसको वहाँ पे पीडीएफ अपलोड कीजिए। इतना होने के बाद आपको फिर नीचे कुछ एनेक्सर वगैरह है। एनेक्सर बोले तो कास्ट सर्टिफिकेट, ओबीसी जो भी आप कह सकते हो, ओबीसी एससी एसटी या जो भी कास्ट बेसिकली, तो उसमें कास्ट सर्टिफिकेट नंबर डालिए, डेट ऑफ इशू डालिए नया वाला, और वो फाइल बनाइए। उसमें आप रिसेंट जो आरआरबी फॉर्मेट में बनवाएंगे वो रखिएगा फाइल में। उसके उसी फाइल में कंबाइंड फाइल में आप 2000 मतलब जब जिस समय फॉर्म अप्लाई किए थे वो वाला डालना है आपको, ओबीसी। एंड फिर थर्ड 2025 में जो आप बनाए जिसके बेसिस पे आपका रेलवे एनेक्सर बना है, उस 3 फॉर्मेट को एक साथ कंबाइन कीजिए और तीनों को एग्जैक्टली कंबाइन करके ही उस कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि ओबीसी वाले में आपको अपलोड करना है। इतना होने के बाद आपको एडिशनल में, चूंकि आप जब उसमें फॉर्मेट में भरे हुए तो आधार नंबर लिया होगा, ऐड एडिशनल एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट में आपको आपका आधार नंबर भी अपलोड करना है। आधार नंबर अपलोड होने के बाद आपको अपना डिप्लोमा हो चाहे आईटीआई हो चाहे इंजीनियरिंग हो सारे का मार्कशीट अपलोड करना है। ऑल द मार्कशीट शुड बी अपलोडेड। एंड आप मोल मार्क्स दे सकते हैं, कट मार्क्स दे सकते हैं, सारे मार्क्स अलाउड है यहाँ पे। ऐसा कोई वो नहीं है कि आप मार्क्स सिर्फ मोल दीजिए या सिर्फ कर दीजिए या सिर्फ कट मार्क्स दीजिए। जो भी आपका मोल मार्क्स कट मार्क्स वो आप दीजिए, और आराम से काफ़ी कोऑपरेटिव है, मैं इतना तो ज़रूर कहना चाहूँगा। एंड देन आफ्टर व्हाट वुड आई से, ऑल द प्रोसेस हैज डन, और उसमें फोटो सिग्नेचर लगाना था एंड सबमिट कर दीजिए। दीज आर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स यू हैव टू ब्रिंग। अगेन आई एम रिपीटिंग, आपको सबसे ऊपर लगाना है 10th का सर्टिफिकेट, फिर 10th का मार्कशीट, जो आपको 2 सेट कॉपी बनाना है। उसमें पहले मतलब दोनों सेट में इंडिविजुअल है तो मैं सेट 1 का बता देता हूँ। पहले 10th का सर्टिफिकेट, फिर 10th का मार्कशीट, 12th का सर्टिफिकेट, 12th का मार्कशीट। then after certificates of graduation, either it is engineering, either it is ITI, either it is diploma। उसके बाद सारे उसके मार्कशीट, सारे सेमेस्टर ईयर जो कह लो आप, तो ये लगने के बाद आपको लगाना है आपको कास्ट सर्टिफिकेट। मतलब वो तीनों कौन कौन, एक जो आरआरबी फॉर्मेट वाला है, एक जिस समय आप अप्लाई किए होंगे वो वाला, और जो आरआरबी फॉर्मेट लेने के लिए गए होंगे तो आपको पता है कि आपको फिर से बनवाना पड़ा होगा ऑनलाइन, तो वो तीनों लगाइए। एंड देन आफ्टर उसके पीछे आप लगाइए आधार कार्ड। So these are the things you have to done, and hope so your DV will go good like ours. So see, this is the band, medical band which we have got. Thank you. अगर कोई query हो, do comment.